मंजिल के वापस शानवान आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ भाई। तो आज हम हरियाणा की झीलें पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो अपन दरगाह कर ली थी, हरियाणा की मस्जिद कर ली थी। आज करेंगे हम इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, हरियाणा की झील भी, ठीक है। हरियाणा की झील से क्वेश्चन के बार उठते भी, तो क्या हरियाणा की झील भी, हरियाणा की प्रमुख झीलें, हरियाणा की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे हम, ठीक है। हरियाणा की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है भाई, दमदमा, दमदमा झील भी, दमदमा झील कहाँ पे भी, ठीक है। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है, सुल्तानपुर झील भी कहाँ पे है, ठीक है। दमदमा झील, सुल्तानपुर झील कहाँ पे भाई, गुरुग्राम में भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में कहाँ पे भाई, गुरुग्राम, गुरुग्राम में है, ठीक है। तो दमदमा झील देखो, दमदमा झील है हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। जो दमदमा झील है हरियाणा की सबसे बड़ी झील भाई, सबसे बड़ी झील है भाई, सबसे बड़ी झील है। यह है कितने एकड़ में फैली है भाई, 300 एकड़ में, कितने में, 300 एकड़ में फैली हुई है भाई ये। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी, दमदमा झील है भाई। ये कहाँ पड़ती है, गुरुग्राम में पड़ती है, 300 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा 1957 में, 1947 में अंग्रेजों के द्वारा हुई, ठीक है। तो दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई। ये कहाँ पड़ती है, गुरुग्राम में पड़ती है, 300 एकड़ में फैली है। निर्माण 1947 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था इसका निर्माण भी, ठीक है। सुल्तानपुर झील भी, तो सुल्तानपुर झील है, ये क्यों प्रसिद्ध है भाई, ये कहाँ पड़ती है, गुरुग्राम के फरूखनगर में, कहाँ पे, फरूखनगर, कहाँ पर भी, फरूखनगर में पड़ती है ये, ठीक है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए, किसके लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हुई, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध कौन सी झील है, सुल्तानपुर झील, जो फरूखनगर में है वो प्रसिद्ध हुई, ठीक है। कहाँ पड़ती हुई है, फरूखनगर में पड़ती है, गुरुग्राम में भी सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील भी जो साइबेरियन सारस पक्षी है ना, साइबेरियन सारस भी, साइबेरियन सारस, ठीक है। साइबेरियन सारस पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन देखते हैं, साइबेरियन सारस पक्षी किस अभ्यारण्य भी है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य भी है, झील भी है भाई, ठीक है। तो ये सुल्तानपुर झील में है ना, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है ये। तो साइबेरियन सारस कहाँ से आते हैं, रूस से आते हैं, साइबेरियन रूस से आते हैं, कहाँ से आते हैं, रूस से आते हैं, ठीक है। तो गुरुग्राम की और अन्य झीलें कौन कौन से भाई, खलीलपुर झील भी, खलीलपुर झील, बसई झील, बसई झील, सोहना झील भी, सोहना झील, सोहना झील भी, ये कहाँ पड़ते हैं भाई, गुरुग्राम में पड़ते हैं भी, ठीक है। तो गुरुग्राम की झील है, देखो दमदमा झील होगी, सुल्तानपुर झील होगी, खलीलपुर झील होगी, बसई झील होगी, सोहना झील होगी भी, ठीक है। इनमें से कई बार क्वेश्चन उठते हैं भाई। तो बड़खल झील भाई इंपोर्टेंट है भाई, बड़खल, बड़खल झील भी, बड़खल झील कहाँ पड़ती है, फरीदाबाद भी, कहाँ पे है, फरीदाबाद में है बड़खल झील भी, बड़खल झील फरीदाबाद में है। यह 204 एकड़ में, कितने में, 204
4 एकड़ में फैली हुई है भी, ठीक है, फैली हुई है। यह NH 44 पर स्थित है भी। जो NH 44 है, NH 44 नेशनल, जो नेशनल हाईवे है NH 44 है, उसके पास में स्थित बड़खल झील फरीदाबाद में है भी, ठीक है। इसका निर्माण 1947 में, इसका निर्माण 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए, सिंचाई परियोजना के लिए इसका निर्माण किया गया था। जो बड़खल झील है, इसका निर्माण 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। सूरजकुंड झील भी, सूरजकुंड झील भी, सूरजकुंड झील भी कहाँ पड़ती है? ये फरीदाबाद में भी। कहाँ पे है? फरीदाबाद में है भी, ठीक है। सूरजकुंड, तो सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में लगता है भी, ठीक है। तो सूरजकुंड झील कहाँ पे? फरीदाबाद में है भी। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में राजा था तोमर वंश का राजा था सूरजमल भी, ठीक है। राजा सूरजमल ने शताब्दी में राजा सूरजमल ने तोमर वंश का था, किस कौन सा वंश था? तोमर वंश का राजा था सूरजमल भी, ठीक है। इसने इसका निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में भी। बिंदु पूछ रहे कि उगते हुए सूर्य के लिए, उगते हुए सूर्य के नाम से प्रसिद्ध भी, नाम से प्रसिद्ध झील कौन सी है? सूरजकुंड भी, ठीक है। और भारत में, भारत में उगते हुए सूर्य, उगते हुए सूर्य के लिए, सूर्य के नाम से भी प्रसिद्ध कौन सा राज्य भी? प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी, ठीक है। और विश्व में उगते हुए सूर्य के नाम से देश भी, विश्व में उगते हुए सूर्य के नाम से कौन सा देश है भाई? जापान। कौन सा है? जापान भी, जापान। विश्व में उगते हुए सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान भी, ठीक है। तो और झील है भाई, दोज झील भी, दोज झील भी। देखो इम्पोर्टेंट तो कौन सी है? सूरजकुंड और बड़खल झील है फरीदाबाद, लेकिन और दो झील भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। मयूर झील, मयूर झील और अनूपपुर झील भी, अनूपपुर, अनूपपुर झील भी, ये भी कहाँ पड़ती हैं? भी तीनों फरीदाबाद में, ठीक है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में भी। तो देखो बड़खल झील, बड़खल झील का निर्माण, बड़खल झील कहाँ पर पड़ती? फरीदाबाद में पड़ती है। यह 2 से 4 एकड़ में फैली हुई है। NH 44 पर स्थित है भैया। 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए इसका निर्माण किया गया था। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, सूरजकुंड झील भी, ठीक है। 11वीं शताब्दी में राजा, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण राजा तोमर, राजा सूरजमल ने करवाया था। किस वंश से था? तोमर वंश से था भाई, ठीक है। उगते सूर्य के नाम से प्रसिद्ध झील कौन सी? सूरजकुंड झील है भी, ठीक है। भारत में उगते सूर्य के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। विश्व में उगते सूर्य के नाम से किस देश को जानते हैं? जापान को जानते हैं, ठीक है। और दोज झील, मयूर झील, अनूप झील कहाँ पे है भी? ये अनूपपुर झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में भी। कोटला, चंदेली, उजीना,
उजीना, कोटला, चंदेली, उजीना और सांगेली। सांगेली ये झील कहाँ पे है भाई? सारी तीनों चारों झील भाई नू में। कहाँ पे है? नू, मेवात। पहले नाम क्या था इसका? मेवात भी। वर्तमान में क्या है? नू है भाई, ठीक है। और नेक्स्ट झील भाई टिकरताल झील। टिकरताल झील भी ये कहाँ पड़ती है? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। सनहित झील, सनहित झील भी ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है अभी? कुरुक्षेत्र में। सनहित झील और सनहित पर्यटक स्थल भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। यह 7 नदियों का संगम बताते हैं भाई सनहित, इसलिए इसका नाम पड़ा था भाई 7 नदियों का संगम। संगम के कारण इसका नाम दे दिया सनहित झील कर दिया भाई, ठीक है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में भी सनहित भी। कर्ण झील भी, कर्ण झील, कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल भी, करनाल में, ठीक है। डबचिक, डबचिक झील भी देखो, डबचिक एक पर्यटक स्थल भी है और डबचिक झील भी है भी, ठीक है। ये कहाँ पे? ओडल में। कहाँ पे भाई? ओडल। ओडल कहाँ पड़ता है? पलवल में। देखो पहले ओडल है ना, ओडल है, ओड जाति के लोग रहते थे सबसे ज्यादा प्राचीन काल में। ओड जाति के लोग रहते इसलिए नाम इसका ओडल रखा। पहले ओडल था भाई, ठीक है। डबचिक पर्यटक स्थल भी कहाँ पे है? ओडल पलवल में है। और डबचिक झील है वो भी कहाँ पे है? ओडल में, ठीक है भाई। बुलबुल झील भी, बुलबुल झील, बुलबुल झील कहाँ पे है? ये जींद में। कहाँ पे है? जींद में भी, ठीक है। तिलियार, तिलियार झील भी, तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में भी। कहाँ पे है? रोहतक में भी। तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में भी। चिल्ली झील, चिल्ली झील फतेहाबाद भी, फतेहाबाद भी, ठीक है। चिल्ली झील। शोभा झील, शोभा झील, शोभा झील कहाँ पड़ती है? नारनौल। कहाँ पे है? नारनौल में। शोभा झील कहाँ पे है? नारनौल में भी। तिलियार झील किस अनच पे है भाई? अनच 9 के ऊपर भाई, अनच 9 के ऊपर। तो तिलियार झील है अनच 9 के ऊपर, अनच 9 के ऊपर है भाई, ठीक है। ब्लूबर्ड झील, ब्लूबर्ड झील भी ये कहाँ पे है? हिसार भी। ये सीएटी में आता है भाई ब्लूबर्ड झील भी, ठीक है। ब्लूबर्ड झील। और ब्लैक बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील भी ये कहाँ पर है भाई? हांसी में। कहाँ पे है? हांसी में, ठीक है। देखो ब्लूबर्ड पर्यटक स्थल पूछ रहे तो हिसार भी, और ब्लैक बर्ड पर्यटक स्थल कहाँ पे? हांसी में। देखो झील है ना, यहाँ पे एक पर्यटक स्थल भी बनाया भी, ठीक है। दोनों के नाम पे। सूकना झील भी इंपोर्टेंट है। सूकना झील, सूकना झील भी, सूकना झील कहाँ? चंडीगढ़ भी। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में सूकना झील भी। सूकना झील कहाँ पे? चंडीगढ़ झील, चंडीगढ़ में भी, ठीक है। इसका निर्माण 1958 में, इसका निर्माण 1958 में किया गया था। सूकना झील का निर्माण 1958 में, ठीक है। यह शिवालिक की तलहटी में, न्यू पूछ ले कि शिवालिक की तलहटी में, तलहटी में कौन सी झील है भाई? तो सूकना झील चंडीगढ़ वाली है। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उसकी तलहटी में सूकना झील है भाई, चंडीगढ़ में, ठीक है। भिंडावास नेक्स्ट है भाई, अपना लास्ट है भिंडावास। भिंडावास
भींडावास झील भी, भींडावास झील कहाँ पे है ये, झज्जर में, झज्जर में भींडावास झील। और भींडावास अभ्यारण्य भी, भींडावास अभ्यारण्य। न्यू पूछ लिया कि कौन सा अभ्यारण्य झील के लिए प्रसिद्ध, एक सुंदर झील है ये भींडावास झील झज्जर में, ये इसके लिए प्रसिद्ध है भी, ठीक है। तो भींडावास अभ्यारण्य भी। तो अपनी भी हरियाणा की झील पूरी हो चुकी, कल करेंगे अभ्यारण्य, ठीक है।